नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से संकष्टी चतुर्थी की ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने सुनाने से हमारे घर के सभी अनिष्टों का नाश होकर गणेश जी की कृपा से धन दौलत व वैभव सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, वैसे तो प्रत्येक माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों में चतुर्थी पड़ती है और प्रत्येक महीने की चतुर्थी का विशेष महत्व भी होता है। चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की आराधना कर हम गणेश जी को प्रसन्न करते हैं। आज हम आपके समक्ष गणेश जी की एक ऐसी ही कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे ध्यान पूर्वक सुने। एक गांव में विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मण के परिवार में 7 पुत्र और 7 बहुएं थीं। 6 पुत्रों के पास धन धान्य की कोई कमी न थी, लेकिन छोटा पुत्र गरीब था। सभी अपने परिवार के साथ अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की पत्नी की असमय मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह प्रत्येक पुत्र के दिन सप्ताह में एक एक दिन भोजन ग्रहण करते थे। विष्णु शर्मा व्रत हो चुके थे। वह अपनी पुत्र वधुओं द्वारा रोज अपमानित होने के कारण बहुत दुखी रहते थे। एक दिन विष्णु शर्मा ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और अपने सबसे बड़े बेटे के दरवाजे पर जाकर बड़ी बहू से बोले, बहू, आज मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत है, इसलिए बेटी मुझे गणेश पूजन के लिए पूजा की आवश्यक सामग्री एक थाली में रख दो। गणेश जी की कृपा से तुम्हारे सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होकर धन वैभव की प्राप्ति होगी। ससुर की इतनी बात को सुनकर बड़ी बहू झल्लाकर बोली, मेरे पास पहले से ही घर में अधिक काम है और आप बीच में आकर बेफिजूल की बातें कर रही हो। आप रोज कुछ न कुछ काम बताते ही रहते हो। काम तो आपके पास कुछ है ही नहीं। मैं नहीं जानती आपके गणेश को। बड़ी बहू से अपमानित होकर विष्णु शर्मा अपनी अन्य बहुओं के पास गए, लेकिन सभी के द्वारा अपमानित होकर वे बहुत दुखी हुए और गांव के एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर जाकर बैठ गए और अपनी सबसे छोटी बहू का स्मरण करने लगे। छोटी बहू पहले से ही गरीब थी, उसके पास अपने ही खाने को कुछ नहीं था, सो वे कौन सा मुंह लेकर अपनी छोटी बहू के पास जाते। लेकिन विष्णु शर्मा का मन नहीं माना। गणेश जी की पूजा जो करनी थी, सो वे बड़े ही संकोच के साथ छोटी बहू के दरवाजे पर पहुंचे और बोले, बेटी क्या कर रही हो? आज मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत है। सभी बहुओं ने पूजा की सामग्री देने से मना कर दिया है। तब छोटी बहू बोली, आप चिंता न करें पिताजी, इसी बहाने मैं भी आपके साथ व्रत कर लूंगी। अभी मैं कहीं से पूजा की सामग्री का इंतजाम करके लाती हूँ। और इतना कहकर छोटी बहू घर से निकलकर पड़ोसन के घर पहुंची और पूजा का सारा सामान लेकर आ गई और अपने ससुर को पूजा की थाली दी और स्वयं भी ससुर के साथ पूजा की। और ससुर को जो भी घर में थोड़ा सा आटा था, ससुर को भोजन बनाकर खिलाया और स्वयं भूखी पानी पीकर लेट गई। खाना खाने के थोड़ी देर बाद ससुर की तबीयत खराब हो गई तो बहू को लगा कि मेरे बुरे खाने से मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, अतः वह रोने लगी। पिताजी, मेरे घर पर आपको अच्छा खाना नहीं मिला, इसलिए आपकी तबीयत खराब हो गई। वह पूरी रात ससुर के पास ही बैठी रही, इसलिए छोटी बहू का गणेश चतुर्थी के व्रत के साथ रात का जागरण भी हो गया। सुबह 4 बजे जब उसके ससुर की आंख लग गई तो वह धीरे से उठी और बाहर आंगन में आई तो देखा सारा घर हीरे मोतियों से भरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और ससुर के उठने का इंतजार करने लगी।
जैसे ही विष्णु शर्मा जागे वह बोली, पिताजी घर में हीरे मोतियों के भंडार लगे हैं, इतना सारा धन घर में कहाँ से आ गया। तब विष्णु शर्मा बोले, बहू यह तो तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा का फल है। गणेश भगवान ने प्रसन्न होकर यह सब तुम्हें दिया है। तब छोटी बहू बोली, पिताजी यह सब आपके आशीर्वाद का फल है, जिस कारण गणेश जी भगवान ने इस घर को रत्नों से भर दिया है। तब विष्णु शर्मा बड़े बेटों और बहुओं को इस बात का पता चला तो सभी वहां पर दौड़कर आ गए और बोले, बुड्ढे तूने अपनी सारी जिंदगी की कमाई छोटी बहू को दे दी। तब विष्णु शर्मा बोले, यदि मेरे पास इतनी धन दौलत होती तो मैं पहले से ही इस गरीब को दे देता और रोज छोटी मोटी चीजों के लिए बड़ी बहुओं से अपमानित नहीं होना पड़ता। यह सब धन तो गणेश जी ने छोटी बहू को चौथ का व्रत और पूजा से प्रसन्न होकर दिया है। मैं तो सबसे पहले तुम सभी के घर गया था और यह व्रत करने को कहा था, लेकिन तुम सबने मुझे अपमानित कर घर से भगा दिया। छोटी बहू के यहाँ न तो अन्न था और न धन था जिससे गणेश जी की पूजा के लिए आवश्यक सामान वो मुझे खरीद कर दे देती, लेकिन फिर भी उसने मना नहीं किया और गांव में जाकर पूजा की सामग्री मांग कर लाई और मेरे साथ व्रत और पूजा की। इसलिए इसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने यह सब संपत्ति दी है। दर्शकों, गणेश जी की यह कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।